चलो देखिए, वेक्टर में आपके यहाँ जो है वेक्टर डिफरेंशिएशन है, वेक्टर इंटीग्रेशन है, और कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेड है, और आपका गास डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? वेक्टर डिफरेंशिएशन से। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या है? देखिए, जैसे हम सामान्य डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे हम वेक्टर डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर आर वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई जेड। ठीक है, जहां जो है वह एक्स कामा वाई कामा जेड आर फंक्शन ऑफ टी, आर फंक्शन ऑफ टी, यानी एक्स भी फलन टी का है, वाई भी फलन टी का है, और जेड भी फलन टी का है। तो आर किसका फंक्शन हो गया? जो वेक्टर फंक्शन आर है वो किसका फलन हो गया? वो फंक्शन ऑफ टी हो गया। वो क्या हो गया? फंक्शन ऑफ टी। इस आर को लिखते कैसे हैं वेक्टर में और लिखना है, तो दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, तो इट इज क्लियर सी दैट एक्स वाई जेड इज अ फंक्शन ऑफ टी। क्योंकि एक्स वाई जेड टी का फलन है तो आर भी किसका फंक्शन है? टी का। तो आर केवल किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट हो सकता है? टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो सकता है। तो डी आर बाई डी टी इजकल टू डी आर बाई डी टी बराबर डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप और प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। ठीक, बात समझ में आई? ये जो डी आर बाई डी टी है, अगर एक बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। क्या मिलती है? वेलोसिटी। और दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया डी आर बाई डी टी इज दिस। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे जनरल डिफरेंशिएशन है वैसे क्या है? वेक्टर डिफरेंशिएशन भी है। अंतर कितना है कि किसी वेक्टर फंक्शन के पास तीन कंपोनेंट होंगे। वो कंपोनेंट होगा आई का, जे का और के का, और सामान्य तरह से हम अवकलन कर देते हैं। जब हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। और जब दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, दूरी अंतराल बटे समय अंतराल क्या है? वही है रेट। रेट किसका? आर का। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष ना। तो वही क्या हो गया? वेलोसिटी। और दूसरी बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिल गया? एक्सीलरेशन मिल गया। हैव्स एनी प्रॉब्लम? चलिए, देखिए पहला सवाल हम करने चल रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सरल होगा। और देखिए, इफ, पहला सवाल, इफ वेक्टर आर बराबर 3 i कैप माइनस 6t² जे कैप प्लस 4t कैप, फाइंड डी आर बाई डी टी एंड d2r बाई डी टी स्क्वायर। क्यों? ये है, जरा देखिए आप इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन,
गिवन है आपका क्या, आर, वेक्टर फंक्शन आर गिवन है 3i कैप माइनस 6t² जे कैप प्लस 4t के कैप। तो डी आर बाई डी टी क्या होगा, आई का कॉफिशियंट ना, क्या हो गया 0 i कैप माइनस 12t जे कैप और 4 के कैप। और d2r/dt² बराबर क्या हो गया 0 i कैप माइनस 12 जे कैप और प्लस 0 के कैप। तो देयरफॉर d2r/dt² बराबर माइनस 12 जे कैप। यू गेट दिस, ठीक। अब आप देखिए, कभी कभी कहता है कि वेलोसिटी निकालिए t बराबर 1 पे, तो कोई समस्या नहीं, ठीक। दूसरा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, जरा ध्यान से देखिए सब लोग। इफ वेक्टर r बराबर 1 माइनस cos t i कैप प्लस t माइनस sin t j कैप, फाइंड आउट dr by dt एंड d2r by dt स्क्वायर। इट इज अ वेरी सिंपल। क्यों, धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे सॉल्यूशन। गिवन वेक्टर r इक्वल टू 1 माइनस cos t i कैप प्लस t माइनस sin t j कैप प्लस 0, कोई मतलब नहीं, dr बाई dt 1 का 0 हो गया, cos का माइनस हो गया, क्यों sin t i कैप प्लस 1 माइनस cos t j कैप और d2r बाई dt स्क्वायर इक्वल टू साइन का cos t i कैप, 1 का 0 हो गया, cos का माइनस करिए प्लस sin t j कैप। इफ वेक्टर r इक्वल टू t स्क्वायर i कैप प्लस sin t j कैप प्लस 1 माइनस t k कैप, then find out dr by dt and d2r by dt स्क्वायर। कोई समस्या बोलो, सॉल्यूशन करूं कि छोड़ दूं, हो जाएगा dr by dt 2ti कैप cos t j कैप माइनस k कैप, फिर d2r कर दीजिए, होगी। कोई समस्या, दिस इज अ होमवर्क। देखिए, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी एग्जाम में आया है। so that if a b c are कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट वेक्टर्स, देन वेक्टर r बराबर a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस वेक्टर c इज द पाथ
of the point is the path of the point moving with constant acceleration. ये है आपका ना, तो दैट इज वेरी सिंपल। इसमें क्या प्रूफ करना है जरा ध्यान दीजिए। ए बी सी सब कांस्टेंट वेक्टर हैं और वेक्टर आर बराबर ये दिया गया है। आपको कहना है कि जो पाथ है, पाथ ऑफ द पॉइंट मूविंग विथ कांस्टेंट, यानी इसका मतलब आपको प्रूफ करना किसका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज वेरी सिंपल। इसका एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा, d2r बाई dt। वेलोसिटी क्या होगी ना, तो दैट इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। गिवन वेक्टर r बराबर a t स्क्वायर प्लस b t प्लस वेक्टर dr बाई dt, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 2a वेक्टर t प्लस वेक्टर ना, तो d2 r बाई dt स्क्वायर बराबर 2a, 2 भी कांस्टेंट है, और तो क्या हुआ, देयरफॉर एक्सीलरेशन बराबर कांस्टेंट का है 0। एक्सीलरेशन क्या आया है, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट। हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग फिर करें। दूसरा क्वेश्चन, इफ, जरा ध्यान दें, इफ वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए ई की पावर एन टी प्लस वेक्टर बी ई की पावर माइनस एन टी, वेयर ए बी आर कांस्टेंट वेक्टर, then so that d2 r by dt स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वेक्टर r बराबर 0। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जरा देखिए सॉल्यूशन, आपको गिवन है, गिवन वेक्टर r बराबर वेक्टर a e की पावर एन टी प्लस वेक्टर b e की पावर माइनस एन। क्यों, अब इसमें प्रूफ क्या करना है, d2r बाई dt स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वेक्टर r, ये इधर जाएगा तो एन स्क्वायर r प्रूफ करना है ना, तो इसका मतलब हम 2 बार अवकलन करें इसका, वी आर डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स, तो dr बाई dt, dr बाई dt क्या होगा, वेक्टर a e की पावर एन टी इंटू एन और प्लस माइनस एन वेक्टर बी ई की पावर माइनस एन टी d2r बाई dt स्क्वायर, दैट इज एन ए ई की पावर एन टी इंटू एन स्क्वायर प्लस बी प्लस माइनस एन, फिर हो जाएगा एन स्क्वायर वेक्टर बी ई की पावर माइनस एन टी, एन स्क्वायर कॉमन लिया, वेक्टर ए ई की पावर एन टी प्लस वेक्टर बी ई की पावर माइनस एन टी, दैट इज व्हाट, ये किसकी वैल्यू है,
आर टी, दैट इज वेक्टर आर। ये हो गया d2r बाई dt स्क्वायर बराबर n स्क्वायर आर। ये भी पूछ सकता है ना। और या d2r बाई dt स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वेक्टर आर बराबर 0। एकदम क्लियर। if vector r is equal to cos nt I cap plus sin nt j cap, then prove that d2r by dt square is equal to बराबर माइनस n स्क्वायर वेक्टर r। दैट इज वेरी सिंपल। इसका सॉल्यूशन देखो जरा। गिवन क्या है? गिवन है वेक्टर r बराबर cos nt I के प्लस nt j के ना। dr बाई dt पहले cos का होगा, cos का हुआ तो माइनस sin nt, फिर nt का, n तो कांस्टेंट है, t का 1 हो गया, बचा कितना n I के और n cos nt j के ना। फिर करो माइनस n स्क्वायर cos nt I के और माइनस n स्क्वायर nt j के, माइनस n स्क्वायर कॉमन लिया cos nt I कैप प्लस साइन nt j कैप। तो ये क्या हुआ? ये किसकी वैल्यू है? माइनस n स्क्वायर वेक्टर आर। हेंस प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखो। इफ वेक्टर आर बराबर 1 प्लस टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4 जे कैप प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के कैप, फाइंड dr by dt and d2r by dt स्क्वायर एंड t बराबर 1। तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है बोलो? पहले dr by dt निकालें, t बराबर 1 रखें, फिर डिफरेंशिएट कर दें, फिर t बराबर 1 रख दो, देन यू गेट द सॉल्यूशन। जरा देखो सॉल्यूशन। गिवन वेक्टर r बराबर 1 प्लस टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4 जे कैप प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, डी आर बाई डी टी। क्यों? 1 का 0 हुआ और टी का तो क्या हो गया? आई कैप प्लस 2t प्लस 1 जे कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक है ना। तो डी आर बाई डी टी एट टी बराबर 1 पर
आई कैप प्लस 2 × 1 3 जे कैप और प्लस 3 2 5 1 6 6 हो गया। अब d2r/dt² फिर निकालो। आई का 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6t प्लस 2 के कैप। तो d2r/dt² बराबर कितना है? t बराबर क्या होगा 2 जे कैप और प्लस 8। कोई समस्या? चलो दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी बार आया है। दैट इज अ क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ वेक्टर r इक्वल टू a cos t I कैप प्लस a sin t j कैप प्लस t k कैप, देन फाइंड आउट dr/dt। कोई दिक्कत नहीं। d2r/dt² कोई दिक्कत नहीं। और मॉड ऑफ d2r/dt² कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? किसी वेक्टर का कैसे मॉड लेते हैं पता ही है। नहीं पता होगा तभी बता देते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन 4 लाइन समन्वय है। गिवन वेक्टर r a cos t I कैप a sin t j कैप और प्लस t dr/dt। क्यों? क्या होगा -a sin t I कैप। a तो कांस्टेंट है, साइन का क्या हो गया cos a cos t और प्लस फिर d2r/dt² -a cos t I कैप ना और -a sin t j कैप प्लस 0। क्यों? देयरफॉर मॉड ऑफ d2r/dt²। क्यों? इक्वल टू अंडर रूट -a cos t का होल स्क्वायर प्लस -a sin t का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। क्यों हम जानते हैं क्योंकि इफ वेक्टर a इक्वल टू a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू व्हाट अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यही तो है I के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस। तो यहां आपका क्या हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर बाहर किया a निकला cos स्क्वायर t प्लस दैट इज 1 बराबर व्हाट। क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन कोई मतलब नहीं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या लेवल बढ़े। ये चैप्टर 3 में आपको नंबर दे देता 5-6 नंबर। हो गया। चलिए दूसरा सवाल फिर समझिए जरा। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। इफ वेक्टर r इक्वल टू sec t I कैप प्लस 10t j कैप लाई
पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी बराबर पाई बाई 6, टी बराबर पाई बाई 6। जरा देखिए, आपको गिवन है, क्यों गिवन वेक्टर आर इक्वल टू सेक टी आई कैप प्लस 10 टी जे कैप डी आर बाई डी टी। क्यों? सेक टी का अवकलन क्या होता है, बोलो? सेक टी और 10 टी आई कैप प्लस जे कैप ना। तो वेलोसिटी निकालनी है तो निपट लेते हैं उससे। डी आर बाई डी टी एंड टी बराबर पाई बाई 6, दैट इज सेक पाई बाई 6 10 पाई बाई 6, क्यों आई कैप प्लस सेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर जे कैप। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर ना, नहीं थीटा की स्क्वायर करने लगो। सेक पाई बाई 6 सेक 30 डिग्री 10 30 डिग्री आई कैप और सेक 30 डिग्री का जे कैप। सेक 30 का मान 2 अपान रूट और 10 30 का मान प्लस 2 अपान रूट 3 का होल स्क्वायर जे कैप। तो दैट इज 2 बाई 3 आई कैप प्लस 4 बाई 3 जे कैप, दैट इज 1 बाई 3 2 आई कैप प्लस 4। हैव्स एनी प्रॉब्लम? ये क्या हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी हो गई ना, वेलोसिटी एंड टी बराबर पाई बाई 6। कोई समस्या? अब एक्सीलरेशन d2 r बाई dt स्क्वायर। जरा देखिए, पहले फलन का अवकलन सेक टी 10 टी और गुणे दूसरा फलन, यही तो हुआ। देखो पहले फलन का अवकलन सेक टी का अवकलन क्या हुआ, सेक टी 10 टी गुणे दूसरा फलन 10 टी आगे और प्लस पहला फलन सेक टी और दूसरे का अवकलन तो सेक क्यूब टी आई के प्लस 2 सेक टी, पहले स्क्वायर का हुआ, स्क्वायर का क्या हुआ 2 सेक टी, फिर सेक टी का सेक टी 10 टी, तो क्या हो गया 10 टी और ठीक है, तो d2r बाई dt स्क्वायर एट t बराबर पाई बाई 6 पे सेक 30 10 स्क्वायर 30 प्लस सेक क्यूब 30 आई के, क्यों, और प्लस 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और 10 30 डिग्री और जे के, दैट इज सेक 30 2 अपान 3 और 1 अपान 3 और सेक क्यूब 30, सेक 30 का क्या है 2 अपान रूट 3, तो 8 अपान 3 रूट 3, क्यों, दैट इज आई कैप प्लस 2 सेक स्क्वायर 30 4 अपान 3, क्यों, और 10 30 1 अपान रूट 3, क्यों, यहां भी होगा क्या ना, यहां 2 अपान रूट 3 और 1 अपान, अब सही है, और जे तो ये आपका आ गया क्या 3 रूट 3 आ गया ना, तो 10 3 रूट 3
आई कैप 8 3√3, जे कैप 1/3√3, 10 और प्लस half study problem. दूसरा, a particle moves along the curve x equal to 4 cos t and z बराबर 60 एंड z बराबर 60, फिर क्या है, एंड z बराबर 60, फाइंड the velocity, that is very simple, velocity and acceleration at t बराबर 0 पे एंड t बराबर π/2 पर, यानी दो सवाल मैंने एक साथ रख दिया है। तो कैसे निकालेंगे, आर मालूम है कि नहीं, क्यों, सॉल्यूशन गिवन कर्व क्या है, x बराबर cos t और यही है ना, लेट r इक्वल टू x आई कैप प्लस y और प्लस ना, तो देयरफॉर वेक्टर r इक्वल टू 4 cos t आई कैप प्लस sin t j कैप प्लस 60, क्यों, अब मेरी आवश्यकता है, हो जाएगा कि नहीं, तो t बराबर 0 पे भी निकालना, t बराबर π/2 पे भी निकालना।